आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास बुलेटिन खबरें दिन भर में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से। जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह द्वारा मवेशी तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा निरंतर पशु तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सैकड़ों मवेशियों को जब्त किया गया है एवं फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आरोपी पुनीत कुमार साहू सब्जी लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त पिकअप वाहन को गौ तस्करी में इस्तेमाल करता था। वहीं रोड में तेज गति से भाग रहे पिकअप वाहन को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल से पीछा कर विशेष तरीके से पंचर कर दिया था। पिकअप वाहन के चालक ने कुछ दूर जाकर पिकअप को रोड के किनारे खड़ी कर जंगल की ओर भाग गया। पुलिस ने वाहन से कुल 11 नग मवेशी बरामद कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। वहीं जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन ने कहा कि जिला पुलिस द्वारा पशु तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही जारी है। जशपुर जिले में नारी सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता को लेकर पत्थलगांव के मैरिज गार्डन में वृहद कार्यक्रम आयोजित कर आम जनों को जागरूक किया गया। बता दें, कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों का आगमन पश्चात दीप प्रज्वलन कर उनका स्वागत किया गया। पत्थलगांव के जोगपाल स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा गणेश वंदना पर शानदार प्रस्तुति दी गई एवं नोनी रक्षा दल द्वारा क्षेत्रों में जाकर जिस प्रकार महिलाओं से संबंधित विषयों पर कार्य कर रही हैं, उसका शानदार तरीके से नाटकीय दृश्य प्रस्तुति विद्यार्थियों द्वारा किया गया। वहीं पत्थलगांव विधायक गोमती साय ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के संबंध में शासन द्वारा किए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। उनके द्वारा कहा गया कि नारी सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। ये नौनी रक्षा का कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि आए दिन बहुत सारी घटना होते आ रही है, उसको देखते हुए इस कार्यक्रम को रखाया गया था। आदरणीय हमारे एसपी साहब शशि मोहन सिंह जी और उनके पूरे सहयोगी इस कार्यक्रम को बड़ा गंभीरता से सफल बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है और हम सब उसमें पूरे भाजपा के सभी नेता लोग, सामाजिक हमारे सभी सामाजिक यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके समक्ष इस कार्यक्रम को इसलिए रखा गया था काहे कि हमारी बेटियां आए और समझें और सभी चीजों को, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, अपना आत्मरक्षा के लिए किस किस चीज का उपयोग करें। आज इसी का कार्यक्रम था जी। आज हम नौनी सुरक्षा कार्यक्रम में आए थे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ आके हम नाटक की प्रस्तुति की है जिसमें हम बताए कि नौनी सुरक्षा दल की सहायता से हम अपनी सुरक्षा कैसी करनी चाहिए और लोगों की तक कैसी जानकारी पहुंचानी चाहिए। और जशपुर पुलिस प्रशासन की ओर से टोल फ्री नंबर जारी की गई है जिससे हम अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाएं और उस समस्या का समाधान पुलिस प्रशासन करे। नौनी सुरक्षा और साइबर जागरूकता के लिए आज पत्थलगांव में माननीय विधायक महोदय के मुख्य आतिथ्य में आज ये कार्यक्रम किया गया। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव नंबर है 9479128400। इसके माध्यम से इस जिले की कोई भी महिला किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो तत्काल इससे जुड़ सकती है। इसी जागरूकता के कार्यक्रम हम लोग जगह जगह करते हैं, उसी कड़ी में आज पत्थलगांव किया गया है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये अभियान महिलाओं की सुरक्षा में एक मील का पत्थर साबित होगा। खबर कोरबा जिले से है, जहां बालिका गृह में निवास कर रही 14 वर्षीय बालिका का शव बाथरूम के फंदे में लटका हुआ मिला। जहां सूचना मिलते ही पुलिस समेत समस्त आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें, पूरा मामला सिविल लाइन थाना रामपुर क्षेत्र के अंतर्गत का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल मामले में प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया है। देखिए, कोरबा की बालिका गृह में एक नाबालिग बालिका के द्वारा फांसी लगाने का मामला हमारे संज्ञान में आया है। इस पर विधिवत कार्यवाही की जा रही है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इसकी जांच कर रहे हैं। अभी तक कुछ पता चला?
जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी विधिवत जांच जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है और उनके द्वारा तथ्य सामने। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ क्षेत्र के हीरागढ़ गांव में गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से महिला की मौत का दावा किया है। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गर्भवती महिला के हाथ पैर में दर्द होने पर इलाज के लिए परिजन गांव के बंगाली डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने गर्भवती महिला को इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाने की पुष्टि की है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के हीरागढ़ गांव की निवासी रुक्मणी कश्यप जो इलाज के दौरान एक डॉक्टर ध्रुवंता सिद्धार्थ एक इंजेक्शन लगवाई थी। बाद में उसकी तबीयत खराब होने पर CSC नवागढ़ में से भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। PMC में डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि इंजेक्शन लगने से उसकी तबीयत खराब हुई थी, जिस पर नवागढ़ थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया और डॉक्टर ध्रुवंता सिद्धार्थ की गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। कोरबा जनपद के ग्राम पंचायत मुढ़ुनारा के ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर कलेक्टर से सरकारी राशन न मिलने की शिकायत की है और सोसाइटी संचालक पर मनमानी का आरोप लगाया है। बता दें, ग्रामीणों ने बताया कि सोसाइटी से खाद्यान्न योजना के तहत राशन मिलता था, जो अब पिछले 6 महीनों से नहीं मिल रहा है। मामले में सोसाइटी संचालक आवंटन नहीं आने की बात कहकर ग्रामीणों को हर महीने वापस लौटा देता है। बता दें कि खाद्यान्न योजना से राशन नहीं मिलने पर ग्रामीणों को जीवन यापन करने में समस्या आ रही है, जिसको लेकर ग्रामीण जनदर्शन में शिकायत लेकर पहुंचे। अब जाते हैं सर, पूछते हैं वहाँ, जैसे चावल क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं दे रहे हो, गरीब हैं हम लोग, सब मतलब हम लोग भी हैं, ऐसे नहीं है हम लोग धनवान हैं। तो बोलते हैं वहाँ जाके, तो बोलते हैं नहीं आए हैं चावल, कम आया है, तो जितना को हो रहा है उतना को देंगे, बाकी अगले महीना ले लेना, ऐसे बोलते हैं। अगले महीने उसकी पूर्ति करता है? नहीं करता है। क्या बोलते हो? किसी का होता है, नहीं कमी पड़ जा रहा है, ऐसे बोलते हैं। हमला चाउर के भी समस्या है, चाउर भी नहीं मिले, 2 महीना हो गए और हमन गोदी कोड़ यहाँ 2 साल हो गए। अगले साल के 20 गड्ढा के भी नहीं मिले है और इस साल 12 गड्ढा कोड़ है हुआ नहीं मिले है। और जब बेरोजगार सहायक ला बोलथन तब वह कहते कि पैसा निकाल गए है, तुमन खादा रहे कह के, तो हमारे खाता में तो आ भी निकाले, तो हमन कहाँ ले निकालबो। यहाँ सोसाइटी में चावल दिया जाता है, गरीब लोग को चावल नहीं मिलता। क्या बोलता है वितरण करने वाला? कहाँ का वितरण करने वाला? वितरण करने वाला मोहार का है, उसका नाम हनुमान राठिया है और फिंगर करा के चावल नहीं देता। क्या बोलता है? क्या चावल नहीं आया है करके, यहाँ का डीडी नहीं पता है, चावल नहीं आया ऐसा करके बोलता है सीधा। और अगली खबर सूरजपुर जिले से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ताजा मामला सूरजपुर के विश्रामपुर कोल माइंस केबी टाइप कॉलोनी की है, जहां SECL के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। बता दें, सुरक्षा अधिकारी अमरेंद्र अपने परिवार के साथ बाहर घूमने गए हुआ था। इसी दौरान सुरक्षा अधिकारी की कंपनी के आवास का ताला तोड़कर चोरों ने सामान और जेवरात पार कर दिया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये विश्रामपुर की SECL की कॉलोनी है और उसमें SECL का मुख्य सुरक्षा अधिकारी अमरेंद्र नारायण रहता है। वो कुछ दिनों से छुट्टी पे कहीं बाहर गया हुआ है, तो उनके मकान में पड़ोसियों ने देखा कि ताला टूटा हुआ और कुछ सामान बिखरा हुआ पाया गया है। तो क्या चोरी हुई है या नहीं हुई है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अमरेंद्र के वापस लौटने के बाद इसकी जानकारी मिल पाएगी और उस हिसाब से इनकी जांच की जाएगी। कुछ CCTV फुटेज वगैरह भी देखे गए हैं और उनके सामने आने के बाद इसमें आगे समझ में आएगा और उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। SECL GM को भी कहा गया है कि SECL की कॉलोनी में गार्ड लगाया जाए।
जांजगीर शिक्षा विभाग में विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में है, जहां शिक्षा समिति और पालकों ने प्रभारी प्राचार्य पर शोषण का आरोप लगाया है। पूरा मामला चारमा ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जिसमें प्रभारी प्राचार्य द्वारा छात्रों को प्रताड़ित करने की बात सामने आई है, जहां प्राचार्य के खिलाफ अत्याचार और बैड टच की शिकायत लेकर शिक्षा अधिकारी से कार्यवाही की मांग की गई है, जिसमें कलेक्टर ने प्राचार्य पर आरोप सिद्ध होने के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। खासतौर पे छोटी बिटिया का घटना में तो गलत शिकायत जानबूझ के किया गया था, किंतु बाकी कुछ जगह पे गुड टच बैड टच को लेके कुछ शिकायतें प्राप्त जब भी होती है, तत्काल जो भी शिकायतकर्ता होते हैं उनकी आइडेंटिटी को गुप्त रखते हुए हम जो भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है उस पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जो भी अभी की भी शिकायत है उसमें भी की गई है। हम लगातार ख़ास तौर पे सभी स्कूलों में गुड टच बैड टच को लेके प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे उनको इस तरह की जानकारी रहे। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां के कलेक्टर के आदेशानुसार सभी हाई स्कूलों में स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर स्थल पर ही छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्रों को बनाया गया एवं उन्हें वितरण भी किया गया। संस्था के प्राचार्य राजेश चंदानी एवं सौरभ जैन ने छात्र छात्राओं को शिविर के प्रति जागरूक भी किया। बता दें कि पीएनबी हायर सेकेंडरी स्कूल नेवरा एवं स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय रायखेड़ा में तहसील के तत्वाधान में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर स्थल पर एसडीएम उपस्थित रहे। खबर रायगढ़ से है, जहां के निवासी नटवरलाल अग्रवाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए मांग की है कि नटवरलाल नाम के किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा फ्रॉड या धोखाधड़ी किए जाने की स्थिति में ठग या धोखेबाज नाम का उपयोग करने पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल नटवरलाल नाम आते ही किसी ठग या धोखाधड़ी करने वाले शख्स का आभास होता है। दूसरी ओर इस तरह ठगी के मामले में नटवरलाल नाम आने से जिसका वास्तविक नाम नटवरलाल है, उन्हें काफी ग्लानि महसूस होती है और मानसिक पीड़ा भी होती है। यही वजह है कि रायगढ़ के एक व्यवसायी नटवरलाल अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर ठगी के मामलों में नटवरलाल नाम जैसे पर रोक लगाने की मांग की है। 4 सितंबर 2024 बुधवार के दिन हमने माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ से एक निवेदन किया है कि जो नटवरलाल का नाम 420 या फ्रॉड के साथ अक्सर मीडिया में, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जोड़ दिया जाता है, वो अनुचित है। इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय से अब अनुरोध तो किया गया है, अब देखते हैं इसके अगले क्या माननीय न्यायालय इसके ऊपर में। हेयरिंग के लिए कोई डेट दिया गया है क्या? हेयरिंग की डेट अभी तत्काल मेरे पास नहीं आई है, क्योंकि 3-4 दिन पहले का यह प्रकरण है, तो आगे अभी अब जैसे जैसे आएगी तो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। और इसके साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता
इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें। देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश। राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नरसिंहपुर जिले के अपने विधानसभा क्षेत्र गाडरवारा आए परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने राज्य परिवहन निगम की बस सेवा फिर से शुरू करने के संकेत दिए हैं। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य परिवहन निगम और उसकी बस सेवाएं बंद करने का निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गलत फैसला था। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि दिग्विजय सिंह के फैसले से प्रदेश के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकारी बस सेवाएं बंद होने से हजारों लोग प्रभावित हुए, जिनके पास सस्ता और सुलभ साधन नहीं बचा। हालांकि अभी यह प्रक्रिया शुरुआती दौर में है, लेकिन सरकार का कहना है कि जल्द ही इस पर विस्तृत योजना बनाई जाएगी और लोगों को राहत दी जाएगी। परिवहन बसेज तत्कालीन मुख्यमंत्री 2002 में दिग्विजय सिंह जी ने पूरे इस निगम को बंद करने का काम किया था। अब प्रदेश में आम आदमी के आवागमन के लिए कोई साधन नहीं छोड़ा था। मुझे लगता है उस समय उसको चलाया जाना चाहिए था। अनेक कर्मचारी परेशान हुए, न्यायालय के दखल के बाद उनका जीवन यापन वो कर पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का मन है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण अंचल में परिवहन सेवा हमें शुरू करना चाहिए। तो सरकार प्राथमिक तौर पर अभी इसकी संभावनाएं देख रही है कि कहां पर ये व्यवस्था हम चालू कर सकते हैं। आगरमालवा जैन श्वेतांबर समाज के पर्युषण पर्व के समापन पर सोमवार को जैन साध्वी तारण रत्ना श्रीजी और संध्या रत्न श्रीजी की पावन मिश्रा ने श्रीजी का माल और 12 तपस्वियों का वरघोड़ा आकर शहर में निकाला। छावनी मार्ग स्थित वासु पूज्य तारक धाम जैन मंदिर में प्रभु की बेदी जी और सामूहिक अद्वाई के तपस्वियों का वरघोड़ा निकाला गया, जो प्रमुख मार्गों से होता हुआ लाभार्थी दीपक कुमार मोतीलाल घुघरिया परिवार के नाना बाजार स्थित निवास पर पहुंचा। लाभार्थी परिवार ने श्रीफल की प्रभावना वितरित की। इसके पूर्व अजीतनाथ जैन मंदिर पर लाभार्थी परिवार ने बेदी जी की आरती कर मंदिर में विराजित की। मंदसौर जिले में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। शिवना नदी के पुल को पार करते समय बाइक सवार दंपत्ति 2 बच्चों के साथ पानी के बहाव में बह गया। उन्हें बचाने के फेर में एक युवक भी बह गया। एक बच्ची बचा ली गई तो वही महिला और उसकी बेटी के शव बरामद हो गए हैं, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। बता दें, बाइक सवार दंपत्ति 2 बच्चों के साथ पुल पार करते समय बह गए। मौके पर मौजूद कोटवार राजू और 2 अन्य लोगों ने तुरंत पानी में छलांग लगाकर परिवार को बचाने की कोशिश की। कोटवार राजू ने 7 साल की बच्ची यतिका को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन महिला संगीता, पति सोनू और 6 माह की बच्ची और उन्हें बचाने नदी में कूदा युवक बबलू बह गया। वहीं दूसरा युवक तैरकर बाहर निकल गया। पानी में बहे सभी लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है।
महिला और 6 माह की बच्ची के शव को बाहर निकाल लिया गया है। बाइक चालक युवक और बचाने गया युवक अभी भी लापता है। हमको पता चला कि आदमी गिर रहा है, हम दौड़ के ऐसे सब, मैं और एक बबलू था, वो हम कूद गए उसके पीछे पीछे। तो आदमी के पास एक बैग और बच्ची जो भी अस्पताल में है वो आदमी के पास थी, बैग नहीं छोड़ा था वो आदमी। तो मैं गया तो वो बच्ची मैंने ली, मैंने कहा भाई साहब आप वो छोटे बच्चों ले लो, वरना मैडम थी, और बैग छोड़ दो आप। तो उन आदमी ने बैग नहीं छोड़ी और लेडीज के पास, लेडीज डूबी रही तो भी उन बच्चा नहीं तो ऊँचो रखियो पानी थी वहाँ, तो वो मेरे गए तो आदमी वो लेडीज और भी छिमा पकड़ा पकड़ी भी बना के तो बैग नहीं छोड़े तो ऐसा से उनके डूबा लग गया। ये थाना नाहरगढ़ क्षेत्र की घटना है। ये नाहरगढ़ बिल्लोद मार्ग पे पुलिया है। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ निकल रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल स्लिप होने से उसका बैग नीचे गिरा और मोटरसाइकिल सहित नीचे पुलिया में चला गया, नदी में चला गया, जिसके कारण से फिर तत्काल जब मौके पे यहाँ पे कुछ लोग थे उन्होंने बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन इसमें एक बच्ची को बचा लिया गया है और महिला और एक बच्ची की डेड बॉडी निकाल ली गई है। 2 लोगों की तलाश इसमें जारी है। खबर जबलपुर से है, जहां के सिहोरा के पास नदी में नहाने गए 4 किशोरों में से 2 पानी में डूब गए और दोनों की मौत हो गई। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बता दें, एसआई नन्हेलाल रजक ने बताया कि चारों किशोर नहाने के लिए कनाड़ी नदी गए थे। इसी दौरान खेतौला लखराम मोहल्ला निवासी रेशु उर्फ कान्हा का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गया। उसे बचाने के लिए सिहोरा के गढ़िया मोहल्ला निवासी रावेंद्र सिंह ठाकुर ने नदी में छलांग लगा दी, वह भी डूबने लगा। साथ ही गए 2 अन्य किशोरों ने राहगीरों से मदद की गुहार लगाई। तैराकों ने रस्सी की मदद से दोनों को नदी के बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों किशोरों को मृत घोषित कर दिया। थाना सिहोरा में कनाड़ी नदी में कल 4 बच्चे नहाने गए थे। एक बच्चे को तैरना नहीं आता था, तो उसको बचाने जब दूसरा बच्चा कूदा तो वो दोनों वहीं डूब गए। एक का नाम रेशु दाहिया और एक रवीन ठाकुर है। दोनों 16-17 साल उम्र के करीब के हैं। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें जांच की जा रही है। जबलपुर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र में पाटन बाईपास पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन चालक ने ड्यूटी से लौट रहे मेडिकल ऑफिसर की कार को टक्कर मार दी। हादसे में मेडिकल ऑफिसर की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलखेड़ू में पदस्थ डॉक्टर नीलेश सूर्यवंशी की इमरजेंसी ड्यूटी पनागर स्वास्थ्य केंद्र में लगी थी। वहां ड्यूटी कर वे कार से लौट ही रहे थे। इसी दौरान पाटन बाईपास पर उनकी कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। डॉक्टर नीलेश सूर्यवंशी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसकी तलाश जारी है। धनवंतरी नगर के रहने वाले नीलेश सूर्यवंशी जो मेडिकल ऑफिसर थे, पनागर में इनकी ड्यूटी थी, वो वापस अपने घर आ रहे थे तो पाटन बाई के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। थाना माढ़ोताल में इसमें अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। जबलपुर रोड स्थित वैभव रेस्टोरेंट में रात 1 बजे घुसकर नकाबपोश रेस्टोरेंट के मालिक दशरथ सिंह पटेल और उनके छोटे भाई विश्वनाथ सिंह पटेल पर बेसबॉल और लाठियों से हमला कर दिए। हमले में दोनों भाई घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो घटना को रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बता दें, दर्जन भर में से ज्यादा नकाबपोश दोनों भाइयों को जमकर पीटे और रेस्टोरेंट में काफी तोड़फोड़ की। वहीं रेस्टोरेंट संचालक की शिकायत पर तेंदुखेड़ा पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। हमलावरों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 3 दल भी गठित किए हैं। करीबन रात 12:57 पे कुछ 10-12 अज्ञात लड़के आए जो मुंह बांधे हुए थे और छोटे भाई पर हमला कर दिया है। वजह की हमला क्या है, ऐसा जानलेवा हमला? ऐसे कोई दुश्मनी तो नहीं थी हमारी, पता नहीं क्यों क्या हुआ। अब कैमरा लगे हैं, सब फोटो वीडियो वगैरह देख के जांच पुलिस से आग्रह करेगी कि जांच हो। वैभव रेस्टोरेंट जिसके संचालक दशरथ सिंह पटेल और उनके छोटे वाले भाई विश्वनाथ सिंह पटेल रात्रि 12:30-1 के समथिंग
खाना खा रहे थे तो अचानक 3 बाइक और एक स्कूटी लेकर 10 से 12 लोग अज्ञात व्यक्ति आए और अचानक उन पे हमला कर दिया। और अचानक क्या बेसबॉल रखे हुए थे, आके क्या डायरेक्ट उन्होंने मारा। मारने के बाद में कुर्सी वगैरह तोड़ी है और तोड़-फोड़ करने के बाद तो क्या है, यहाँ से निकल गए हैं। ढाबा में जो है ढाबा मालिक विश्वनाथ पटेल जी थे और उनके कर्मचारी थे। उसी समय कुछ लोगों ने आके उनके साथ मारपीट की और तोड़फोड़ की। पुलिस द्वारा मारपीट और तोड़फोड़ की सुसंगत धाराओं में अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। आरोपियां की तलाश के लिए जो है 3 टीमें बनाई गई हैं जो संभावित स्थानों में दबिश दे रही हैं और शीघ्र ही पताराशी करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसी के साथ खबरें दिन भर की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।